हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर। आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 यानी टाइप्स नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी 2.1 का एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो सो गाइस, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेंगे क्योंकि उसमें सारे बेसिक को आपका बताया गया था और वो बेसिक में आपको इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन के साथ साथ उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया गया था। तो सो गाइस, आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और 2.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर। आज के जो टॉपिक में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक ही बेहद इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में आता है बीएससीबी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है और सीबीएसई वाले भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछते हैं गाइज। इसीलिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सारे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो गाइस, आप क्या करेंगे, सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास लेक्चर 2 इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो एट फर्स्ट आप देख रहे हैं इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड टाइप्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकेंड टाइप्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अगर आपके पास टाइप 1 में कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इन्वर्स का अगर एंगल में नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव एंगल को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, यानी माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है कि साइन इन्वर्स थीटा। गैस जैसे आप ये 6 लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक, ये इनका रेंज होता है। जब इनका रेंज होता है तो रेंज में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव है, इसीलिए माइनस को क्या कर देता है, ये बाहर कर देते हैं, नेगेटिव को ये करते हैं फॉलो। अगर आपके पास उसके बाद दूसरा ये फर्स्ट नंबर में दूसरा होता है आपके पास गैस टेन इन्वर्स होता है, टेन इन्वर्स माइनस थीटा, ये भी क्या करते हैं, माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं एंगल से। तो आपके पास माइनस बाहर हो गया तो यहाँ पे प्लस थीटा हो गया। तो चलिए गैस, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एंगल में नेगेटिव रहेगा तो उस एंगल में नेगेटिव को नहीं रखेंगे, नेगेटिव को हमेशा बाहर कर देंगे। जब तक एंगल पॉजिटिव नहीं होगा तब तक उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इनका भी रेंज होता है, यानी थीटा बिलोंग्स टू होता है माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, बट लेकिन ओपन इंटरवल में होता है, ये क्लोज इंटरवल में होता है। और एक बात कि तीसरा नंबर में आपके पास कोसेक इन्वर्स माइनस थीटा, ये भी एंगल को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका कोसेक इन्वर्स प्लस थीटा हो जाएगा। इसका भी थीटा बिलोंग्स टू माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक होता है, लेकिन ये जीरो को एक्सेप्ट नहीं करता है। किसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जीरो को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इन तीन जो है आपके 3 जो फंक्शन है साइन, टेन और कोसेक है, ये आपके पास नेगेटिव को बाहर कर देते हैं। जो भी नेगेटिव वैल्यू रहता है एंगल में वो नेगेटिव को क्या कर देते हैं गैस, बाहर कर देते हैं। लेकिन अदर जो आपके पास 3 बच गया कोस, कॉट और सेक, वो नेगेटिव बाहर नहीं करते, नेगेटिव को बाहर करने के लिए डायरेक्टली माइनस नहीं लेते हैं गैस, वो पाई माइनस लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं तो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। और चलिए देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर का टाइप्स में आपके पास 4 आ जाएगा। जैसे आपके पास कॉस इन्वर्स माइनस थीटा में गैस आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा हो जाएगा। यानी एंगल को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस होता है। आखिर क्यों होता है तो इस जगह पे आप इससे समझ सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई गाइस। देखिए इस जगह पे आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं क्योंकि 0 to पाई यहाँ पे नेगेटिव नहीं है,
क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। इसका नेगेटिव वैल्यू आ सकता है क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव को ये फॉलो करेगा। अदरवाइज ये जो कोस का रेंज में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है तो ये नेगेटिव को फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा हो जाता है। जब पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है तो इसको जब भी सॉल्यूशन करोगे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो भी लेना आपको कहाँ से, 0 से लेके पाई तक गैस। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर का 5 नंबर में आपके पास आता है कोट इनवर्स माइनस थीटा, ये भी आपके पास पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा हो जाता है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, यहाँ पे एंगल में नेगेटिव नहीं होने के कारण, यानी रेंज में नेगेटिव नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाता है। उसी तरह से आपके पास 6 नंबर में आपके पास आता है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, सॉरी सेक इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, एंगल पॉजिटिव आ गया। इस जगह पे आप समझ सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक, लेकिन ये किसको एक्सेप्ट नहीं करता है, 90 को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि 90 में इन्फिनेटिव वैल्यू दे देता है। तो गैस आई होप आप 100% समझ गए होंगे, क्योंकि आपका जो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये टाइप्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप से आपके सारे NCERT 2.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा गैस। तो इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका रेंज याद करने के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि कॉस में और क्वाट में और सेक में नेगेटिव नहीं होता है, जैसे रेंज में नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया, पाई माइनस फॉर्मूला होता है। चलिए इसका एक एक करके एक प्रूफ देख लेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स का प्रूफ देख लेंगे, अदरवाइज दोनों आप कर सकते हैं इजीली, ये आपके लिए रहेगा। और फिर कॉस इनवर्स माइनस थीटा का प्रूफ देख लेंगे, अदरवाइज ये दोनों का आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इनका एक प्रूफ देखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे यही प्रॉपर्टीज से। और आपका जो अदरवाइज जो दूसरा नेक्स्ट जो क्लास आपका हुआ, प्रीवियस क्लास में जो हुआ है, उस प्रॉपर्टीज से सारे एक्सरसाइज 2.1 NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए इसको जरूर अच्छी तरह से देखेंगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, सर मुझे यहाँ पे डाउट है, आपको उसकी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर और कोई चैप्टर के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि सर मुझे इसके बारे में भी जानना है। चलिए गाइस, अब हम लोग इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। प्रूफ लेट मान लिया आपने, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में लेट मान लेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू, आपने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, इक्वेशन 1 इसे मान लिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो देन अब क्या करेंगे, इस इनवर्स को त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्रिक में बदल देंगे, तो माइनस थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। माइनस से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, इस माइनस को क्या कर सकते हैं, एंगल में आप रख सकते हैं। जैसे कि आपने क्वाड्रेंट में ऐसा सीखा है, अगर नहीं क्वाड्रेंट पढ़े हैं तो क्वाड्रेंट का भी आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाके, कि क्वाड्रेंट का भी मिल जाएगा, क्वाड्रेंट भी देख सकते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर आपके पास राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास, तो उसी तरह से इस जगह पे हो जाएगा आपका क्या, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन को इस पार लेके आ जाएंगे आप इजीली, तो आपके पास इस जगह पे आ जाएगा क्या, कि साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा आपके पास थीटा हो जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे इस माइनस का ट्रांसफर कर दीजिए यानी माइनस को इधर कर दीजिए और एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा कर सकते हैं। अब एक्स का वैल्यू आपके पास है क्या है इक्वेशन 1 में साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो उसी तरह से एक्स का वैल्यू डाल देंगे तो इस जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपके पास प्रूव्ड हो गया, तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से आपके पास रेस्ट जो बचा हुआ उसको क्या कर लेंगे आप प्रूफ कर लेंगे। अदरवाइज दूसरा नंबर का जो 4 नंबर का था कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, उनके बारे में प्रूफ को चर्चा करेंगे और उसके प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आप 100% समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग सेकेंड नंबर का 4th नंबर का प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर का 4th नंबर में जो आपने देखा था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू आपके पास होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ना एंगल के नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए स्पेशल फॉर्मूला का यूज किया जाता है। उसी तरह से आप क्या करेंगे इस जगह पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास प्रूफ करेंगे। आप क्या करेंगे प्रूफ करेंगे तो आपने लेट मान लिया कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, तो देन आपके पास हो जाएगा क्या माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति में बदल गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे गैस ये माइनस है तो माइनस को ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास थीटा इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इस माइनस आप देखिए यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं इस जगह पे गैस समझने की कोशिश कीजिए कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी आपने ऐसा सुना है कि माइनस को क्या कर जाता है निगलेक्ट कर जाता है। आखिर क्यों निगलेक्ट करता है तो आपको क्वाड्रेंट जरूर समझ में आया होगा। क्वाड्रेंट अगर नहीं देखे तो उसको देख लेंगे, इसका 100% आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है। आपको ये मैं बता दूँ कॉस थीटा माइनस होता है ये कॉस 4th क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव किस में आ जाता है 4th क्वाड्रेंट में। अब 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है पॉजिटिव देता है, इसलिए एंगल क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है। इसीलिए आपका कहा जाता है कॉस नेगेटिव के एंगल को क्या करता है निगलेक्ट कर जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। जब आप क्या करेंगे ये कॉस नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है त्रिकोणमिति में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस कॉस माइनस को क्या कर देंगे आप एंगल में डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा यहाँ पे रूल ही नहीं है कि माइनस एंगल तो डायरेक्टली क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब इस जगह पे सोचना कैसे है कि आपको सोचना है कि कॉस फर्स्ट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में देता है। गाइज कॉस फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में देता है और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो कंडीशन होता है इस तरह से ये होता है आपके पास 0, ये होता है 90, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 होता है और ये हो जाता है 2π गाइज। तो आप देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पहला नेगेटिव देता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कंडीशन होता है पाई में कुछ क्या हो जाना घट जाना। जब ये पाई माइनस क्या हो जाता है थीटा हो जाता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कंडीशन होता है। तो उसी तरह से आप इसे सोचेंगे कि आप क्या कर सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस आप इस जगह पे इजीली लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप इस जगह पे देखिए कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाता है क्योंकि आपने क्वाड्रेंट में फॉर्मूला पढ़ा। अब ये कॉस को क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड में लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा इन्वर्स में। तो कॉस इन्वर्स क्या हो गया गाइस कॉस इन्वर्स आपके पास हो गया थीटा इक्वल टू आपके पास है पाई माइनस एक्स है। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे तो एक्स का वैल्यू आप डाल दीजिएगा। एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास कॉस इन्वर्स माइनस थीटा है तो एक्स का वैल्यू डाल दीजिए तो आपके पास हो जाएगा कॉस इन्वर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स माइनस थीटा हो गया। अब इस जगह पे क्या करेंगे हैंस में लिख सकते हैं आप, हैंस में प्रूफ लिख सकते हैं। एक लाइन ये हो जाएगा कि कॉस इन्वर्स थीटा को क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे और कॉस इन्वर्स माइनस थीटा को राइट हैंड में लेके आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। चलिए देखिए यही आपको प्रूफ करना था क्योंकि फॉर्मूला में यही चीज़ है। जैसा कि आपके पास ये चीज़ आ गया तो इसको इजीली लिख सकते हैं आप क्या प्रूव्ड।
चलिए गैस, आप ये 100% समझ गए होंगे और इसी तरह से आप इसका प्रूफ होता है। अदर जो रेस्ट बचा हुआ है आपके पास है 10 बचा हुआ, सॉरी कोड बचा हुआ और सेक बचा हुआ पाई माइनस में, उसको क्या कर लेंगे आप प्रूफ कर लेंगे। और अदर जो ऊपर में आपके पास बचा हुआ था साइन मैंने बताया, और आपके पास जो बचा हुआ है 10 और कोसेक, उसे भी आप प्रूफ कर लेंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी का 2.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने की। तो चलिए हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन उनका एक एक करके देखेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन बस चंद मिनट में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास अगर बुक होगा तो वीडियो राइट डाउन करने के, वीडियो को देखने के टाइम में बुक आगे सामने जरूर खोल के रखेंगे। तो चलिए हम लोग 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं गाइज। हम लोग ने जिस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, जिस टाइप को पढ़ा, इस टाइप से एनसीईआरटी 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस तरह से देखिए, यहाँ पे बुक है आपके सामने और ये बुक में एक्सरसाइज 2.1 लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास टोटल क्वेश्चन 14 है। कितने हैं? 14 क्वेश्चन है। इस 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन को 100% समझने की कोशिश करेंगे और 14 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बुक, और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक्सरसाइज क्या है? 2.1 एक्सरसाइज क्या है गाइस? 2.1। इस 2.1 एनसीईआरटी, और ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जैसे आपके पास बुक है उसके ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कहता है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज गिव्स प्रिंसिपल वैल्यू, वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को ही फाइंड आउट करता है गाइज। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक का ही सारा क्वेश्चन होगा और ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को ही फाइंड आउट करेगा। इसको रूल बाय रूल भी बताया जाएगा, डायरेक्ट भी आप कैसे सोच सकते हैं वो भी बताया जाएगा गाइज। तो चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है, और ये हमेशा गैस रेडियन को फॉलो करता है। क्या किसको फॉलो करता है? रेडियन को। जैसे आप रेडियन में π/6 π/2 वही सबको ये हमेशा फॉलो करता है गैस। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 है। क्या है गैस? साइन इनवर्स -1/2 है। अब चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बाय प्रोसेस भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन बताते हैं। आपको क्या करता है, एग्जाम में आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, बाय प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 नंबर में कह देता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और उसके बाद साइन इनवर्स -1/2 अगर 2 नंबर में दे देता है, तब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन करेंगे जो बाय प्रोसेस होता है, नहीं तो इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आपको दोनों मेथड अभी बताया जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास पहले क्या करना है? लेट मान लेना है इसको कि साइन इनवर्स -1/2 ये मान लेना इक्वल टू थीटा। क्या हो जाएगा गाइस? थीटा हो जाएगा। और ये आपके पास जो थीटा बिलोंग्स टू करेगा -π/2 से लेके +π/2 तक करेगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि थीटा का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए? -90 से लेके +90 के बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि साइन का रेंज ही होता है -90 से +90 का। इसीलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे? देन टेन इनवर्स साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा हो गया तो माइनस का ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके पास -sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इस माइनस को क्या कर सकते हैं? इसके अंदर में भी डाल सकते हैं, चाहे आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये आपके पास माइनस हो गया। तो आप ये चीज़ बताइएगा कि ये 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो -sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा इस जगह पे आपके पास कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब 30 को हम लोग लिखते हैं
π/6। क्या लिखते हैं गैस, π/6 लेते हैं। अभी माइनस को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू माइनस हो जाएगा π/6, और आप इस माइनस को क्या कर देंगे, एंगल के अंदर कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू sin माइनस π/6। गाइज देखो साइन और साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप इस तरह से इसे काटेंगे नहीं, कभी क्या करेंगे नहीं, इस तरह से काटेंगे नहीं। इसीलिए नहीं काटेंगे क्योंकि अगर आप काट देते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि निगलेक्ट हो गया, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा इक्वल टू माइनस π/6। क्या हो गया, थीटा इक्वल टू माइनस π/6। ये हो गया आपके पास आंसर हो गया गैस, ये हो गया बाय प्रोसेस हो गया। चलिए देखिए ये जो वैल्यू आया आपके पास माइनस π/6, ये वैल्यू किसके बीच क्या आया, देखो -90 से लेके +90 के बीच ही -30 आता है ना, तो ये हो गया आपके पास परफेक्ट आंसर। अब चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैसे सोचेंगे। डायरेक्ट इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आपने फॉर्मूला पढ़ा, इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, डायरेक्ट में इस तरह से करेंगे कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कर देंगे। और ये 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री यहाँ पे माइनस तो होगा ही, आप 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। ये हो गया आंसर। अब डायरेक्टली देख सकते हैं कि -π/6 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो ये हो गया बाय प्रोसेस से, ये हो गया आपके पास डायरेक्ट। आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो उसको फॉलो करेंगे, अगर सब्जेक्ट में पूछता है तो इसको फॉलो करेंगे। इस तरह से आपके पास नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 है कॉस इनवर्स √3/2। देखिए इसको सॉल्यूशन आप बाय प्रोसेस से इस तरह से करेंगे सॉल्यूशन इसका, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा मान लिया, तो देन आपके पास हो जाएगा क्या, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि कॉस थीटा ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है कि 30 डिग्री का वैल्यू है। आप समझ लीजिए कि कॉस में ये क्या देता है, 30 होता है, और साइन में ये 60 का वैल्यू होता है, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉस π/6 लिख सकते हैं, और कॉस कैंसिल हो गया, सो थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा π/6। ये हो गया आपके पास आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, कहाँ तक हो जाएगा, 0 to π। ये हमेशा प्लस आंसर लेगा, तो ये आपके पास प्लस में ही आ रहा है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/6, डायरेक्ट इजीली आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं गाइज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कॉसेक इनवर्स 2 है। क्या है आपके पास, कॉसेक इनवर्स 2 है। तो आप इस तरह से सॉल्यूशन में आप इजीली लिख सकते हैं कि कॉसेक लेट मान लेंगे कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मान लिया आपने, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये थीटा उस पार जाएगा, तो 2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा। और आपको मालूम है थीटा बिलोंग्स टू 0 -π/2 से लेके +π/2 तक होता है इसका वैल्यू। चलिए देखिए यहाँ पे ये 2 कॉसेक में तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको मालूम है कॉसेक में ये आपके पास 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉसेक में आप लिख सकते हैं, कॉसेक में 30 डिग्री यानी π/6 लिख सकते हैं, इक्वल टू यह जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा। तो इसीलिए आपके पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। इस तरह से इसका भी आंसर क्या आ गया गैस, π/6 आ गया। तो इस तरह से तीसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर को समझने की कोशिश। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -√3 है गैस। क्या है, tan इनवर्स -√3। अब -√3 है tan इनवर्स, तो आप इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, आप ऐसा सोच सकते हैं कि चलिए लेट मान लेंगे tan इनवर्स -√3 मान लेंगे, और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है इक्वल टू थीटा मान लिया, और थीटा बिलोंग्स टू आपको मालूम है कहाँ से होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके +π/2 तक होता है गैस। तो इसी तरह से आपके पास देन में हो जाएगा चेंज कि -√3 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
टेन थीटा, माइनस का ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इस यहाँ पे प्लस √3। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। तो ये आपके पास 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3 10 में, तो 10 में π/3 लिख देंगे, माइनस टेन थीटा इक्वल टू 10 π/3 लिख देंगे। अब ये π/3 लिख दिया, 60 डिग्री का वैल्यू, माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू माइनस 10 π/3 हो जाएगा। अब π/3 नेगेटिव को एंगल में डाल सकते हैं इजीली, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 10 माइनस π/3 हो जाएगा गाइज। अब 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सो थीटा इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आ जाता है माइनस π/3 आ जाता है। क्या आता है, माइनस π/3 हो जाता है गाइज। ये हो गया आंसर। अब डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे ये भी समझ लेते हैं। आप ये समझ गए होंगे 100%, तो राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइज। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का है टेन इनवर्स माइनस √3, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में एट फर्स्ट क्या करेंगे, आप माइनस टेन इनवर्स एंगल को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस टेन इनवर्स एंगल को प्लस कर लेंगे। अब डायरेक्टली इसका आंसर बोल सकते हैं, क्या होगा गैस, माइनस √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है, तो माइनस π/3 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। के पास कॉस इनवर्स -1/2 क्या है, -1/2 है। तो अब चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कि कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो देन आपके पास रिजल्ट आ रहा है -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। ये ट्रायगोनोमेट्रिक में बदल गया। आपको मालूम है थीटा बिलोंग्स टू गैस क्या होता है, 0 to पाई होता है। क्या होता है, 0 to पाई। इसमें नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, माइनस को उस पार कर देंगे, तो 1/2 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। और आपको मालूम है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, नेगेटिव देता है। प्रूफ में अभी आपने देखा। तो यहाँ पे आपके पास एक कितना डिग्री, कॉस में ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 कॉस में। तो आप लिख सकते हैं माइनस हम कॉस क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू इस जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं गाइज। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉस और कॉस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच जाएगा π/3 और इधर बच जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा। और आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थीटा को ट्रांसफर कर लो इधर, थीटा को लेफ्ट हैंड में लेकर आओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे पाई में है और इसको राइट हैंड में लेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, π/3। अब इस जगह पे एलसीएम ले लेंगे गैस। तो एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ गया 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है 3 पाई में क्या घट गया, 1 पाई घट गया, तो 2 π/3। क्या हो गया आंसर, 2 π/3 हो गया गैस। क्या हो गया, 2 π/3 इसका आंसर हो गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया बाय प्रोसेस प्रिंसिपल वैल्यू का। अब डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस अगर आपके पास हाफ है तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करने में आपने फॉर्मूला पढ़ा कि एंगल में नेगेटिव रहता है तो पाई माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, एंगल का पॉजिटिव कर लेते हैं। और आपको मालूम है कि पाई माइनस और ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, उसको इजीली लिख सकते हैं π/6। तो आप π/3 लिख सकते हैं, तो π/3 लिख दिया। और चलिए देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया तो 3 पाई माइनस पाई बटे क्या हो जाएगा 3। तो इस जगह पे गैस हो गया 2 π/3 हो गया आंसर। तो ये भी आपके पास क्या हो गया आंसर। इसी तरह से आप डायरेक्टली उसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस जगह पे पाई प्रोसेस करते हैं। इस तरह से आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश को सॉल्यूशन करते हैं। 6 नंबर में आपके पास क्या है, tan इनवर्स -1 है। क्या है, tan इनवर्स -1 है। बाय प्रोसेस इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा कर लेंगे। तो देन आपके पास हो जाएगा -1 इक्वल टू tan थीटा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू टेन थीटा, माइनस को उस पार कर दो तो आपके पास 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 थीटा। क्या हो जाएगा, -10 थीटा, माइनस को एंगल में डाल देंगे और आपको अच्छी तरह से मालूम है 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। और 45 को आप π/4 इजीली लिख सकते हैं, इक्वल टू आप क्या कर देंगे, इस जगह पे आपके पास हो जाएगा 10 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा π/4 इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को इस पर कर दो तो 100 थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/4। क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। नेगेटिव आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोस में, सेक में और कोट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए गाइस। चलिए देखिए इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया आपके पास बाय प्रोसेस से सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। देख लीजिए 10 इनवर्स -1 सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे, -10 इनवर्स 1 लिख देंगे, एंगल को पॉजिटिव के लिए 10 माइनस बाहर फेंकता है, प्रॉपर्टीज या टाइप्स में आपने पढ़ा। तो चलिए देखिए ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है तो माइनस क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 45 आंसर लिख सकते हैं गाइस। ये हो गया, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना है आपको। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इसी तरह से आपको बनाना है, या नहीं बनाओ डायरेक्ट याद कर लो कि -π/4 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है सेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। क्या है, 2/√3 है, पॉजिटिव में है। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप लेट मान लेंगे। लेट आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा, इक्वल टू आपने क्या कर दिया, थीटा मान लिया। आपको ये मालूम है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू लेके पाई होता है, और जो कि किसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये π/2 को एक्सेप्ट नहीं करता है सेक। चलिए देखिए यहाँ पे, तो आप एट फर्स्ट क्या करेंगे, सेक को उस पार लेके जाएंगे तो आपके पास देन हो जाएगा क्या, 2/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मालूम है कि सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है गैस। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। जब 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है तो 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं, सेक क्या लिख सकते हैं, π/6 लिखते हैं 30 को, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। 100 थीटा कैंसिल, सॉरी सेक से कैंसिल हो जाएगा, 100 थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। समझ गए होंगे। डायरेक्ट भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 8 समझने की कोशिश करेंगे गैस। देखें यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 8 नंबर में आपके पास कह रहा है कोट इनवर्स √3। डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, कोट इनवर्स √3 है। तो आप जानते हैं कि कोट इनवर्स √3 यानी कोट √3 कितना डिग्री का वैल्यू है, आप इजीली जान सकते हैं। ये भी आपके पास 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कोट √3 कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गैस π/6। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस सॉल्यूशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट मान लिया, कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो देन आपके पास हो जाएगा कि √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा गैस। तो आप जानते हैं कि ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू देता है। तो कोट क्या लिख देंगे, π/6 लिख देंगे, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कोट थीटा। सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, π/6 हो गया। इस तरह से 8 नंबर का क्वेश्चन का भी आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे गैस। कॉस इनवर्स -1/√2 है गैस। क्या है, -1/√2 है। तो सॉल्यूशन में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट मान लिया आपने कि कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू आपने थीटा मान लिया। तो देन आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1/√2 इक्वल टू -1/√2 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और आपको ये मालूम है थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक होता है, क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई तक होता है। तो आप ये नेगेटिव तो एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए नेगेटिव को क्या कर देंगे, हम लोग उधर भेज देंगे यानी राइट हैंड में। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि √2 जो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब 45 डिग्री को हम लोग इजीली लिख सकते हैं π/4। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, कॉस को लिखेंगे π/4 गैस, और इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज मैंने क्वाड्रेंट में बताया गया कि फर्स्ट जो कॉस नेगेटिव देता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में देता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का कंडीशन होता है गैस कॉस
पाई माइनस थीटा होता है। कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो आपके पास हो जाएगा π/4 इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा। चलिए देखिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, थीटा को लेफ्ट हैंड में रहेंगे, π/4 को राइट हैंड में लेके जाएंगे तो थीटा का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें पाई माइनस ये जब उधर जाएगा यानी राइट हैंड में तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो π/4 कुछ नहीं है तो 1 है, तो थीटा बराबर एलसीएम लिया 4, आपके पास यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा। तो सो थीटा इक्वल टू डिफरेंट करोगे तो 3 पाई बटे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ये हो गया इसका आंसर। जैसे कि आप बताएंगे कि सर आपने तो बताया कि 0 से 180 को फॉलो करता है, यहाँ पे तो आपका आंसर आ गया कि 3 π/4 वो कितना डिग्री का वैल्यू है। आप जैसे इसको गुना करोगे तो आपके पास यानी 135 डिग्री का वैल्यू, 135 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। और जबकि 180 से 0 से लेकर 180 के बीच तो 135 आता ही है, 135 तो आता ही है। तो क्या डाउट आपको, यही आंसर होगा। और आप बोलोगे सर मैं डायरेक्ट कैसे बनाऊं, तो चलिए देखिए इसको डायरेक्ट बनाने के लिए ये आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन था। डायरेक्ट बनाने के लिए देख लेते हैं। डायरेक्ट इस तरह से बनता है गैस, जैसे आपके पास कॉस इनवर्स माइनस क्या है 1/√2 है। आपने फॉर्मूला पढ़ा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है 1/√2 होता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे आप π/4 कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लिया आपके पास 4 आया तो 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई। तो इस तरह से आपके पास क्या बच जाता है 3 π/4। ये हो गया आपके आंसर। ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अब बाय प्रोसेस से बना सकते हैं, डायरेक्ट ही बनाना आपके लिए बेटर होगा। अब हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है कि कोसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -√2। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट भी आप बता दूंगी आपके पास। तो आपने कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोस इनवर्स थीटा पढ़ना, कोसेक इनवर्स पढ़ा था। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट माइनस कोसेक इनवर्स पढ़ा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कोसेक इनवर्स क्या कर देंगे, √2 कर देंगे। और आपको समझना है कि √2 कितना डिग्री का वैल्यू है, आपको अच्छी तरह से मालूम है 45 डिग्री का वैल्यू है। कोसेक में 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। तो डायरेक्ट √2 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं गाइज। तो आपके पास यहाँ जब माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास π/4। ये हो गया डायरेक्टली आंसर, क्योंकि आपको मालूम है कि कोसेक जो थीटा बिलोंग्स करता है -90 से लेके +90 तक बिलोंग्स करता है। और आप ऐसा देख सकते हैं कि इसी के बीच का तो -44 है ना, 45 डिग्री है। तो इस तरह से आपके पास 10 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अब हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर में आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहता है गाइस, इस तरह से लिखा हुआ है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है tan इनवर्स 1 और फिर यहाँ पे प्लस आपके पास है कॉस इनवर्स -1/2 -1/2 प्लस आपके पास है साइन इनवर्स -1/2। क्या है, साइन इनवर्स -1/2। चलिए गाइस, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ होगा, उसी फॉर्मूला का। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। फाइंड द वैल्यू कह रहा है याद करने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे आप इजीली एक बार इसको सजा के लिख देंगे, नेगेटिव को बाहर करके। इसमें नेगेटिव नहीं है तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स को +1 रख देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस क्या है गैस, माइनस है ना। तो आप कोस में तो अभी पढ़ा था फॉर्मूला, आपने ये पढ़ा था कि कोस इनवर्स में अगर -x रहता है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा पाई माइनस कोस इनवर्स x पढ़ा आपने। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एंगल क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस लेते हैं। और साइन इनवर्स ने आपने पढ़ा कि साइन इनवर्स अगर एंगल में माइनस रहता है तो माइनस बाहर कर लेता है, साइन इनवर्स क्या हो जाता है आपका x हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए देखिए अब आपका सबका वैल्यू मालूम है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। इधर tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या होता है गैस, π/4 होता है। तो डायरेक्ट लिख दिया क्या आपने, π/4 प्लस से प्लस डाल दिया, यहाँ पे पाई है पाई डाल दिया। और जैसे कोस इनवर्स 1/2 यानी कोस इनवर्स हाफ का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है गैस आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को इजीली लिख सकते हैं π/3। तो आप इस जगह पे माइनस क्या लिख देंगे, π/3। माइनस इस जगह पे माइनस डाल दिया। अब ये जानते हैं कि साइन
और साइन हाफ का कितना वैल्यू होता है, साइन हाफ का वैल्यू होता है 30 डिग्री। या 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं गाइज, π/6 लिख सकते हैं। तो इस जगह पे आप क्या लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए एट फर्स्ट क्या करेंगे, सारे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा। 12 आएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 1 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 पाई हो जाएगा। माइनस क्या आ जाए, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पे -2 पाई हो जाएगा। चलेगा, इस नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लेंगे, पॉजिटिव को जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, आप पॉजिटिव को जोड़ेंगे, यहाँ पे 12 और 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या है आपके पास 4 है और 2 है, एडिंग करेंगे तो -6 हो जाएगा। यानी इसके साथ भी पाई होगा और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, -6 पाई हो जाएगा। अब बटे में तो 12 है। देखिएगा इन दोनों का डिफरेंट आपके पास 9 π/12 आता है। और इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 3 π/4। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया गाइस, 3 π/4। आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया 11 नंबर के क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। और आपके पास 13 और 14 ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बताऊंगा, आप ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर में आपके पास है cos इनवर्स 1/2 है, प्लस आपके पास होगा 2 × साइन इनवर्स 1/2 है गैस। क्या है 2 × साइन इनवर्स 1/2 है। तो चलिए ये भी बहुत ही इजी है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना गैस। चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, यानी कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सो गैस आप इस जगह पे लिख देंगे π/3 आप प्लस 2 × 1/2 जो आपके पास होता है ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री को आप इजीली लिख सकते हैं, π/ क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 3 क्या हो जाएगा, दोनों में 3 है, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे पाई प्लस पाई कर दिए, तो यहाँ पे 2 π/3 हो गया आंसर। ये हो गया 12 नंबर का आंसर हो गया गाइस। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो है 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन है, इजीली समझने की कोशिश करते हैं गैस। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट 13 और 14 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव 110% आपके पास आता ही है। तो चलिए देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके कह रहा है कि इफ़ साइन इनवर्स x = y, देन जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इसका रेंज क्या होता है, यानी साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, वही चीज़ बताना है गैस। आपको अच्छी तरह से मालूम है साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक गैस। लेकिन यहाँ पे देखो ये है क्लोज इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल दोनों फॉलो होता है। तो आप इससे देख के आराम से समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा। तो आप इजीली ये कंडीशन आपको कहाँ नज़र आ रहा है, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल आपके पास y है ग्रेटर देन इक्वल +π/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ऑप्शन नंबर बी ही आता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली याद है कि -90 से लेकर +90 तक होता है, लेकिन क्लोज इंटरवल में इसीलिए -90 से +90, यहाँ पे भी -90 से +90, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है गैस। और जबकि साइन इनवर्स क्या लेता है, क्लोज इंटरवल में लेता है। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आप इससे ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो देखिए इसका सॉल्यूशन इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर देंगे, टेन इनवर्स आपके पास क्या है, √3 है। 10 इनवर्स √3 ऑफ माइनस। गाइस यहाँ पे जानते हैं कि सेक का जो माइनस है, एंगल माइनस रहता है, तो वो पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस लेता है। तो इसको ब्रैकेट से घेरेंगे और पाई माइनस क्या कर देंगे आपने यहाँ पे सेक इनवर्स इसको 2 कर देंगे गैस। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास इजीली बता सकते हैं इसका रिजल्ट। √3 जो 10 √3 का वैल्यू होता है π/3 होता है गैस, क्योंकि ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है और उसको लिखते हैं π/3। तो π/3 लिख दिया और माइनस इसको गुना कर देंगे तो -π हो जाएगा।
जाएगा, और माइनस से इसको गुना माइनस में प्लस हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि सेक 2 का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है गैस। वो जो 2 होता है वो भी 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है। तो आप क्या कर देंगे, इस जगह पे 60 डिग्री को π/3 लिख देंगे। यहाँ पे π/3 और π/3, अच्छा एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा 3π और फिर प्लस क्या हो जाएगा पाई। अब देखो यहाँ पे 2π और यहाँ पे -3π घट के क्या आ जाएगा गैस, -π/3 आ जाएगा। ये ऑप्शन जहाँ पे भी मिले वही मार दो, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही है। इस तरह से आपके पास एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज जो NCERT जो है NCERT का जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया 2.1 का। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे गाइज। तो आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट देख लेंगे और सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा गाइज। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के साथ लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि गैस आपको ये अच्छी तरह से मालूम है आपकी लाइक शेयर ही हमारा क्या है, एनर्जी होता है। तो सो गैस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।